ईरान ने ऐसी धमकी दे दी है कि पूरी दुनिया में फ्यूल क्राइसिस का खतरा मंडरा गया है। एक सवाल जो इस वक्त दुनिया के हर स्ट्रैटेजिक माइंड को परेशान कर रहा है वो है, क्या ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन अब कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने वाला है और ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर एक नया पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने अब सिर्फ वार्निंग या चेतावनी नहीं दी है बल्कि एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है। तेहरान से आई इस स्टेटमेंट में ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि अगर ईरान के पोर्ट्स पर कोई भी थ्रेट आता है तो फिर ना सिर्फ उनके पोर्ट्स बल्कि पूरे पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान के पोर्ट्स अनसेफ हो जाएंगे, और अगर ईरान के पोर्ट पर खतरा छाया तो मिडिल ईस्ट पे जितने पोर्ट्स हैं मानो सब खतरे में आ जाएंगे, और अगर मिडिल ईस्ट के सारे पोर्ट्स खतरे में आ गए तो दर्शकों दुनिया में फ्यूल क्राइसिस आना 100% तय हो जाएगा। उनकी एक लाइन का मैसेज था कि सिक्योरिटी सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं होगी। अगर ईरान पे हमला होगा तो यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन सब के पोर्ट्स पर हमला हो जाएगा और दुनिया की ऑयल सप्लाई हिल जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक रिएक्शन समझने की गलती आप मत कीजिएगा। ये एक सिग्नल है कि ईरान अपनी मैरिटाइम सॉवरेनिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता और ना ही कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का 20% ऑयल पास करता है, अब सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इस टेंशन को और इंटेंस बना दिया है वॉशिंगटन की एक अनाउंसमेंट ने। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड इन्फोर्स करी जाएगी। अगर ये स्टेप ग्राउंड पर आता है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया का सबसे क्रूशियल एनर्जी कॉरिडोर डायरेक्टली मिलिट्री सुपरविजन में आ जाएगा, और अगर नेवी पहुंचती है हॉर्मुज तक तो ईरान चुप थोड़ी बैठेगा। ईरान ने इस पर सीधा और स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एनिमी एफिलिएटेड वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही तेहरान एक परमानेंट कंट्रोल मैकेनिज्म की बात कर रहा है जो सिर्फ करंट क्राइसिस तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और लंबे समय तक अपना दबदबा अब हॉर्मुज पे बना के रखेगा ईरान। ये एक टेम्पररी स्टांस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट लग रहा है, और दर्शकों ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो सकती है, और अगर इस रूट पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पर दिखेगा, फिर आएगा शिपिंग डिसरप्शन पे, और उसके बाद ग्लोबल ट्रेड कॉस्ट के डोमिनो इफेक्ट पर। लेकिन हाल फिलहाल सबसे बड़ा रिस्क इकोनॉमी नहीं मिलिट्री है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी नैरो चौक पॉइंट पर एक छोटी सी नेवल मिसकैलकुलेशन भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है, और देश भी इस जंग में जुड़ सकते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा सकता है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लॉकेज स्टांस है और दूसरी तरफ ईरान का कंट्रोल असर्शन, और बीच में है वो रूट जिससे दुनिया चलती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.